यूपीएससी 2021 जीएस पेपर 3 का मैं आप लोगों को यहां पर ओवरव्यू देने वाला हूं, क्योंकि यूपीएससी के द्वारा अभी जो मेंस कंडक्ट कराया जा रहा है उसमें ये जो पेपर है इसका कितना ऐसा कोरिलेशन है जो कि मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो मैं आप लोगों को उसके बारे में भी बताऊंगा। और इसी के साथ में आप लोगों को पता ही होगा, अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो जीएस पेपर 3 के अंदर टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट जो है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। इंटरनल सिक्योरिटी भी इसी के अंदर आप लोगों की आ जाती है, जो कि बॉर्डर वाले इश्यूज हो गए, सारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड या टेक्नोलॉजी के जो भी मैटर होंगे वो सारे आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये जो पेपर होता है आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस तो देखने को मिलेंगे जो लगभग 150 नंबर के हैं और 10 मार्क्स आप लोगों को यहां पर नजर आएंगे। कुछ क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि 15 मार्क्स के हैं, तो यहां पर वो 250 शब्द में आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये पूरा पेपर जो है इसमें 20 क्वेश्चन आप लोगों के रहते हैं। एक बच्चे के द्वारा बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछा गया जब मैंने आप लोगों का जीएस पेपर 2 का एनालिसिस किया था, उसके नीचे कमेंट आया था। तो उसने बोला कि सर अगर बात करें यहाँ पर कि जो आज की डेट में जो सारे क्वेश्चन आते हैं वो सारे अटेम्प्ट करने पड़ते हैं या फिर कुछ छूट भी रहती है। देखो जो छूट रहती है ना, जो बेसिकली आप लोगों को वो ओनली आप लोगों को एसए के पेपर में देखने को मिलती है। 8 निबंध आते हैं वहां पर, 8 में से 2 निबंध आप लोगों को लिखने होते हैं। पर लेकिन जब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं जीएस के बारे में, तो सारे पेपर जो भी सारा क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के, वो एक एक क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी होता है, यानी कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना ही करना है, छोड़ना कुछ नहीं है वहां पर। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को कुछ वो क्वेश्चन बताऊंगा जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए, उनके बारे में मैं आप लोगों को ओवरव्यू दूंगा और फिर इसके बाद में हम लोग देखेंगे पूरे पेपर को। ठीक है, तो पहले वो बताता चलता हूं जो कि आप लोगों के डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिनको आप लोग डायरेक्ट काउंट कर सकते हैं कि हाँ यार ये तो हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, अगर देखिए थोड़ा सा टाइम नहीं है मेरे पास में, वरना मैं आप लोगों का एग्जैक्ट वीडियो का लिंक भी आप लोगों को दे देता और कौन से बेसिकली वीडियो के अंदर कहां पर डिस्कस किया वो भी दे देता, पर लेकिन यार इसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, तो ये इसलिए मैं अभी यहां पर नहीं बता पा रहा हूं, वरना आप लोगों को एक एक पॉइंट बता देता कहां पर ये चीजें डिस्कस की गई है। ठीक है, अगर बात करें यहां पर जो कि सबसे ज्यादा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लग रहा था, आने वाला ही है क्वेश्चन नंबर 17। अगर आप लोग देख पा रहे हैं तो कई बार हम लोगों ने इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में डिस्कस किया है कि हाँ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 अभी यहां पर होने वाली थी और फिर उसके बाद में हुई, तो होने वाली से पहले भी कितने सारे आर्टिकल डिस्कस किए और होने के बाद भी कितने सारे आर्टिकल किए। अगर आप लोग जाकर देखोगे मैंने ये सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड भी करा रखी है कि इंडिया के द्वारा कौन कौन से कमिटमेंट यहां पर किए गए थे। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा 5 कमिटमेंट किए गए थे, जिसमें सबसे ज्यादा न्यूज में था कि कैसे हम लोग 2070 तक अपनी कंट्री को जो कि नेट जीरो एमिशन में ला सकते हैं। याद होगा आप लोगों को सारी चीजें, 5 पूरे कमिटमेंट थे कि हाँ 500 गीगावाट का बनाना है अपनी कंट्री को 2030 तक का। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में 50% जो हमारी कंट्री में आज के डेट में रिन्यूएबल एनर्जी है वो रियूज करनी है हम लोग को सब जगह 2030 तक का। इसी के साथ में रिड्यूस करना है एमिशन, वो 1 बिलियन टन जो आप लोगों को देखने को मिल रहा था, वो सारे मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले। तो डिस्क्राइब करना था कि इसके आउटकम क्या क्या थे, कौन कौन सी कंट्री के द्वारा क्या क्या बातें की गई। मैंने बताया था आप लोगों की चाइना का कमिटमेंट 2060 तक का है, यूएसए का कमिटमेंट 2050 तक का है, इंडिया का 2070 तक का है, तो सारे फंडे आप लोगों को बिल्कुल सारे बताए थे। तो डायरेक्ट आप लोग यहां पर देखते हैं कि 250 शब्द का ये आप लोगों के सामने क्वेश्चन है और टोटल 15 मार्क्स यानी कि 15 नंबर का आप लोगों के सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसके बारे में आप लोग मेंशन कर सकते हैं, एक पूरा का पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर रखा हुआ मिल रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं, एक नेशनल फूड सिक्योरिटी के बारे में, ये कैसा एवरग्रीन क्वेश्चन है। जब भी आप लोगों को मैंने बताया कि हमारी कंट्री में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है, जो भी हमारी कंट्री में मटेरियल था, खासकर कोविड-19 के टाइम पर लोगों तक खाना पहुंचाने की बात की गई थी, तो नेशनल फूड सिक्योरिटी का जिक्र वहां पर भी होता है। जब हम लोग बात करते हैं महिलाओं के बारे में, यानी हम लोगों ने देखा ना कि मातृत्व अभियान के चलते हम लोगों ने देखा था कई सारी महिलाओं को, खासकर प्रेग्नेंट वुमेन के तहत हम लोग उनको फूड सिक्योरिटी के तहत उनको भी फैसिलिटी यहां पर प्रोवाइड कराते थे। जब फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे थे उस टाइम पर मैंने कई बार इसके बारे में आप लोगों से बात की थी, कुछ आर्टिकल्स भी आए थे जब मैंने आप लोगों को बताया था कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए, तो अवेलेबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए और इसी के साथ में एक्सेसिबल होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं और ये एक ऐसा टॉपिक है, एक एवरग्रीन टॉपिक है, क्योंकि 2013 से लेकर जब से इसको पास किया गया था अब तक का यहाँ पर हर एक गवर्नमेंट जो है वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रही थी कि हाँ हम लोग जो है इसको इंप्लीमेंट करें, कोई कह रहा है हम लोग लेकर आए। तो मैंने बोला था ना कि ये कोई नहीं बोल रहा है, किसान जो है वो फूड है उनका आप लोग प्रोवाइड करा रहे हो, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो इसके बारे में कई बार हमने डिस्कस किया। तो ये भी कितने का था यहाँ पर, ये 250 शब्द का था और ये भी एक 15 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, तो ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं जिसके बारे में आप लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं। इसी के साथ में और भी आप लोगों को जो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैं पहले आप लोगों को वो दिखा दूं जो कि बिल्कुल डायरेक्ट आप लोगों के रखे हुए यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल अगर बात करें एयर क्वालिटी के बारे में, तो आप लोगों को सारी चीजें बता रखी है कितनी बार। एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में हम लोगों ने बात की थी, इसी के साथ में सफर सिस्टम के बारे में बात की थी। जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पर कुछ बातें सामने रखी गई थी, रिलीज किया था यहाँ पर ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसके ऊपर हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस किए थे।
मैं बता रहा हूं आप लोगों को, मुझे टाइम मिलेगा अगर मैं आप लोगों को एक एक पॉइंट दिखा दूंगा कहां पर हम लोगों ने एडिटोरियल डिस्कस कर रखे हैं, ठीक है। तो सारी चीजें कवर कर रखी है डिटेल में, सारे प्रोग्राम मैंने बता रखे हैं। इवन आप लोगों को मैंने बताया था कि इंडिया में जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है उसके बारे में भी आप लोगों को सारी बातें बताई थी। तो डायरेक्ट ये सारे एडिटोरियल के आप लोगों को बेसिकली पॉइंट देखने को मिलते हैं, जिसमें आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ में अपना जो सारा जो भी आप लोगों का जो व्यूज होते हैं राइटर के, कुछ उसमें जो इंपॉर्टेंट कोई आप लोगों को लिखने के लिए वहां पर अगर आता है। और जैसे कि यहाँ पर अभी जैसे मैंने आप लोगों से बात की थी ना, अगर आप लोग कोई इन्वायरमेंट के बारे में कुछ बातें लिखने के लिए आ जाए, वहां पर मैंने आप लोगों को गांधी जी की कोटेशन भी बताई थी कि अगर आज की डेट में हम लोग अपनी नीड के हिसाब से काम करते हैं तो हमारे लिए एक पृथ्वी काफी है, पर लेकिन ग्रिड पे अगर हम लोग आ जाएंगे, लालच में आ जाएंगे, तो फिर कुछ भी हम लोग को फायदा नहीं होगा। तो जहां भी इन्वायरमेंट की बातें करें तो वो कोटेशन भी आप लोग यूज कर सकते हैं। तो उसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी, ठीक है। एक ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैंने आप लोग को अभी 2-3 दिन पहले भी इसके बारे में बताया था कि गवर्नमेंट ये बोल रही है कि हमारी वी सेफ रिकवरी हुई है। वी सेफ मतलब यहां से ऐसे गए और ऐसे, यानी कि हमारा कोरोना वायरस की वजह से चीजें डूबी और फिर निकल गए। तो वी सेफ रिकवरी के साथ मैंने आप लोगों को के सेफ रिकवरी भी आप लोगों को बता रखी थी कि कैसे कैसे हमारी कंट्री में रिकवरी हुई है, कैसे चीजें बढ़ी हैं। तो के सेफ रिकवरी के बारे में भी हम लोगों ने कई सारे आर्टिकल डिस्कस किए थे। इसी के साथ में टेक्निकल रिसेशन, वो सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई रखी। यहाँ पर कोई बोल रहा था कि नहीं एस वाली रिकवरी है, कोई बोल रहा था यू वाली रिकवरी है। तो ये सारी चीजें आप लोगों से डिस्कस की है। तो लाजमी बनता है यहाँ पर क्वेश्चन, तो जितने सारे पॉइंट्स हम लोगों ने एडिटोरियल में देखे थे उनसे आप लोग एक आंसर फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग एक बार को सुन भी रहे हो ना चीजें, और जो आप लोगों को बता दी उनका आप लोग रिवीजन कर रहे हो, तो यार आप लोगों के सामने कोई भी अगर क्वेश्चन आएगा ना, आप लोग उसको ये नहीं बोलेंगे यार ये क्या आ गया, इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर इतना तो प्रिपेयर किया गया था आप लोगों को। तो ये क्वेश्चन आप लोग देखते हैं जो कि डायरेक्ट आप लोग बोल सकते हैं कि पढ़ी हुई चीजें आप लोगों के सामने है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले से रेगुलर आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, चाइना के बारे में बात करें तो क्रॉस बॉर्डर आप लोग देखते हैं चाइना के साथ में क्या कंडीशन देखने को मिलती है, इसी के साथ में पाकिस्तान के साथ में कंडीशन देखने को मिलती है। वो हम लोग नियर के बात करते हैं किसके बारे में, लैंड बॉर्डर के बारे में, पर लेकिन यहाँ पर साइबर अटैक के बारे में बात कर ली गई, ठीक है। तो साइबर अटैक से रिलेटेड मैंने आप लोगों से कई सारे आर्टिकल डिस्कस किए, जिसमें जब भी हम लोगों ने पेगासस वायरस के बारे में बात की थी तो मैंने आप लोगों को बताया था कि गवर्नमेंट के क्या क्या कानून है जो कि यहाँ पर यूज है, हमारी कंट्री में क्या क्या कानून अवेलेबल है जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं, साइबर अटैक के लिए क्या क्या हमारे पास में आज के डेट में हम लोगों ने व्यवस्था कर रखी है। तो ये सारी बातें मैंने बताई थी। इवन कई बार मैंने आप लोगों से ये भी डिस्कस किया जब हमारे साथ में हम लोग बात करते हैं आज के डेट में जो कंडीशन देखने को मिलती है ना, कि किसी भी, मैंने बताया था कि किसी के भी अकाउंट में से पैसे चोरी हो जाते हैं तो क्या क्या चीजें आप लोग साइबर जो पुलिस है उसके साथ में जाकर आप लोग बेसिकली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सारी चीजें भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिली थी। तो इसको आप लोग डायरेक्ट समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये भी क्वेश्चन एक ऐसा था जिसको आप लोग डायरेक्ट बातें कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसके बारे में आप लोगों को काफी सारी बातें मैंने डिस्कस की थी जब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अर्थक्वेक के बारे में, ठीक है। तो बात की जा रही डिस्कस अबाउट द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडिया टू द अर्थक्वेक रिलेटेड हैजार्ड्स। तो आप लोगों को याद होगा मैंने अर्थक्वेक के पांचों जोन आप लोगों को बताए थे, कौन कौन से जोन में कौन कौन सा एरिया देखने को मिलता है, और आप लोगों से पूछा भी था बताइए इसके बारे में, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों को इंडिया के साथ साथ में इंटरनेशनल लेवल पर भी अगर आप लोग बोलेंगे तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक पर्टिकुलर बेल्ट के बारे में याद आ रहा होगा सर आप लोगों को, सरकमपेसिफिक बेल्ट बोलते हैं जिसको, उसके बाद उसका एक और नाम है, चलिए आप लोग बताइए उसका नाम दूसरा, जब मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था रिंग ऑफ फायर, आ रहा है याद। तो सबसे ज्यादा अर्थक्वेक का जोन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलता है। तो उसके बारे में क्या क्या सैलिएंट फीचर है यहाँ पर, बेसिक कुछ एनसीईआरटी का आप लोग एडिशन यहाँ पर कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली जो म्यांमार और जो इंडिया के बॉर्डर पर जो अर्थक्वेक देखने को मिला था उस टाइम पर ही मैंने बताया था कैसे कैसे चीजों को अलर्ट लेकर चल सकते हैं, कैसे कैसे सिचुएशन को हम लोग यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो हम लोगों ने डिस्कस की थी रेगुलर। तो ये भी डायरेक्ट आप लोग ऐसा नहीं कि आप लोग कुछ भी नहीं लिख पाएंगे, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं। तो इसमें हम लोगों ने बहुत सारी बातें इसमें डिस्कस की थी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर आप लोग इन चीजों को देखोगे तो बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर इसी के बारे में जो मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस किया, पर्पज बताना है यहाँ पर ग्रीन जो ग्रिड इनिशिएटिव का, जो कि वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा समिट जो थी यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों के बन गए डायरेक्ट ग्लासगो के अंदर से, ठीक है। यहाँ पर पर्टिकुलर जो ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के बारे में पूछ लिया, उन्हें लॉन्च किया गया था सबके द्वारा मिलकर, और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में पूछ लिया जो कि आप लोग कितनी बार पढ़ाया गया है। तो आप लोग इसको समझ सकते हैं सारे, ये सारी चीजें आप लोगों को ऑलरेडी इनके नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड करा रखे हैं सबके। आप लोगों को प्रॉपर एडिटोरियल जो डिस्कस करता हूं ना उसके सारे नोट्स आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, S-400 कितनी बार आप लोगों को पढ़ाया जो रशिया से डिलीवर कर रहे हैं, और यूएस से जो है इस पर बेसिकली काट सके आज के में सैंक्शन लगाने की बात कर रहा था। कंपेयर करके बताया था मैंने, आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा यहाँ पर कि बोला था ना थर्ड सिस्टम जो है यूएसए का उसके साथ में कंपेयर किया था, और इजराइल का कौन सा सिस्टम था उसके बारे में मैंने बोला था उस टाइम पर, बताइए चलिए। इजराइल का सिस्टम याद आ रहा है आप लोगों को? इजराइल का भी सिस्टम मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि मैंने कहा इजराइल का सिस्टम है यहाँ पर आज की डेट में, यूएसए का सिस्टम है थर्ड जो कि उसने साउथ कोरिया में ले जाकर रख दिया था। पर लेकिन सबसे सुपीरियर जो अभी देखने को मिलता है वो है किसका, वो है रशिया का S-400। तो इसलिए 10 नंबर का मार्क्स आप लोगों के सामने यहाँ पर बेसिकली 150 शब्द में आप लोगों को यहाँ पर लिखना है, ठीक है।
ये आप लोग समझ सकते हैं। इरिगेशन के बारे में आप लोगों के कई बार ऐसे आर्टिकल आते रहते हैं। हम लोगों ने ड्रिप इरिगेशन के बारे में बात की है, कैसे पानी को हम लोग को खर्च होने से रोकना है, ठीक है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की, उसके बारे में हम लोगों ने बातें की थी। तो किसानों से रिलेटेड आर्टिकल आना लाजमी है, क्योंकि आप लोगों को पता है किसानों का प्रोटेस्ट भी चल रहा था, तो ऐसे आर्टिकल आप लोगों के सामने आना बनता है। तो उसी के बेस पर यहाँ पर ये आर्टिकल आप लोगों के सामने आ गया, ठीक है। तो ये ऐसी चीजें अगर एनसीईआरटी आप लोगों ने पढ़ रखी है नॉर्मल तरीके से, उसमें भी बहुत सारी ऐसे फैक्ट्स और फिगर आप लोगों को मिल जाते हैं, और बाकी करंट का कॉम्बिनेशन आप लोग लेकर चीजों को आगे चल ही सकते हैं। तो इसके बारे में बात की जा रही है। एक और आर्टिकल किसानों के बारे में आ गया। मैंने कहा था ना कि किसानों के ऊपर आर्टिकल देखने को मिलेंगे। आप लोगों के प्रोटेस्ट चल रहा है, तो प्रोटेस्ट तो आप लोगों से कोई नहीं पूछेगा, पर यहाँ पर आप लोग देखते हैं, यहाँ पर जो बात की जा रही है कि कंट्री के अंदर की इंप्रूव कैसे करनी है। यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर है, मैंने आप लोगों को बताया भी था कौन कौन सी कैटेगरी में हमारी कंट्री में लैंड के बेस पर हम लोग फार्म डिवाइड करते हैं, तो उसके बारे में आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था, ठीक है। तो वो भी चीज आप लोग यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये देखिए बेसिक यहाँ पर जीडीपी के बारे में क्वेश्चन आप लोग का आ गया। यहाँ पर बात करें कि कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी क्या है जीडीपी की, 2015 से पहले कैसे करते थे, 2015 के बाद में कैसे करते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में बेसिकली बात की जा रही है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो कि आप लोग का इकोनॉमी का कवर करता है पूरा पोर्शन, ठीक है। तो किस तरीके से यहाँ पर इसको मेथड को थोड़ा सा मेथड पूछ ले, तो इसको थोड़ा सा आप लोग बोल सकते हैं कि मेथोडोलॉजी अगर नहीं पता है कि हाँ इस तरीके से, तो उसमें आप लोग थोड़ा सा एक तरीके से सहम सकते हैं, ठीक है। पर लेकिन पूरा एक जीडीपी के बारे में क्या क्या बातें हैं वो आप लोग को पता है। तो यहाँ पर एग्जैक्ट कंप्यूटिंग मेथोडोलॉजी के बारे में बात की, जो कि चेंज किया था 2015। तो जिसको ये लगता है कि नहीं बस यार अभी के क्वेश्चन आएंगे, पीछे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, तो देख सकते हैं आप लोग बैकग्राउंड में जाकर क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने पूरा ये एक क्वेश्चन बैकग्राउंड में जाकर बना हुआ है, जिसको ये लगता है कि पीछे क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जब मैंने आप लोगों को बजट का भी लेक्चर लिया था और यहाँ पर इकोनॉमिक सर्वे में भी, और इसके अलावा बीच बीच में जब भी टाइम मिलता है इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट को एक्सप्लेन करने की बात यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में दोनों बजट को एक्सप्लेन करने की बात की गई, इनके क्या क्या कंपोनेंट है। तो यहाँ पर इसके बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। तो 10 नंबर का और 150 शब्द में आप लोगों को यहाँ पर ये लिखना था, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं, अगर मोटे मोटे तौर पर आप लोग देखेंगे शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा मिलेगा जिसके बारे में आप लोग बोल सकते हैं कि सर आपने बिल्कुल जिक्र नहीं किया। बात करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में। ये आप लोग देखते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में पूछ लिया गया। तो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम के बारे में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कितने सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। ब्लैक मनी के बारे में पूरा एक आर्टिकल डिस्कस किया था, याद है ऐश्वर्या राय जी का जब नाम आया था उसके टाइम भी डिस्कस किया था। उसी के साथ में मैंने पूरा एक जो हमारे 8:30 बजे शाम को वीडियो आती है, पूरा एक आर्टिकल पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में आप लोगों को डिस्कस कर रखा है। वो अगर जाकर आप लोग देखोगे तो सारी चीजें आप लोगों को एक एक पॉइंट वहां पर देखने को मिल जाएगा जो हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां पर मैंने बताया था किस तरीके से इंपैक्ट डालता है और ब्लैक मनी क्या होती है उसके बारे में सारी बातें मैंने बताई थी। मनी लॉन्ड्रिंग को किस तरीके से लोग आज के में यूज करने की कोशिश करते हैं, टैक्स से कैसे मनी बचाते हैं, तो ये भी आप लोगों का डायरेक्ट डिस्कशन से क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर है। पूरी सारी चीजें आप लोग यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखी थी, जो कि आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर जो बात की जा रही है ये बेसिकली ग्रोथ के बारे में बात की जा रही है, खासकर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में जब आप लोगों से बातें करता था मैं, तो आप लोगों को कई बार बताया कि एक तरीके से आज की डेट में सबको साथ में लेकर चलना है। तो इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इज एसेंशियल फॉर मोर रैपिड और इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि सबको साथ में लेकर चलना है, ग्रोथ ऐसा होना चाहिए सबको फायदा पहुंचाए। तो डिस्कस करना है इन द लाइट ऑफ इंडियन एक्सपीरियंस, तो हमारी कंट्री के जो बेसिकली एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर लिखना है। तो इसको आप लोग ऐसे तो नहीं बोल सकते कि बिल्कुल इसके बारे में हम लोग कुछ पता ही नहीं है कि इसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे। अगर बात करें इसके बारे में सारे कंपोनेंट आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि आज के लिए बात करें तो एग्रीकल्चर में क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इंप्लॉयमेंट जनरेशन कैसे हो रहा है, इन्वायरमेंट के ऊपर ध्यान रख सकते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, सोशल सेक्टर डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकते हैं, कैसे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में आप लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं, पॉवर्टी को कैसे रिड्यूस करेगा उसके बारे में बात कर सकते हैं, कैसे रीजनल लेवल पर डिस्पैरिटी होती है, कोई अमीर होता जा रहा है कोई गरीब होता जा रहा है, उसके बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। तो इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है, सारी चीजों को इंक्लूड करके चलना आप लोगों को। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये इसके कुछ आप लोगों को ये इस तरीके से इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में अगर कोई बात करें तो ये कुछ ऐसे पॉइंट है कि आप लोगों को एक कई मल्टी डायमेंशन आप लोग क्वेश्चन लिखना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट के बारे में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, पॉवर्टी के बारे में, सोशल सेक्टर के बारे में, रीजनल लेवल पे कैसे कैसे लोगों को चीजें नहीं मिल रही है। वो एक पूरा एक अच्छा प्यारा सा आंसर लगभग आप लोग यहाँ पर जो 250 शब्द में लिख सकते थे, तो पूरे 15 के 15 नंबर आप लोग तैयार है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो ये आप लोग ये नहीं बोलेंगे कि यहाँ पर ये नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर यहाँ पर मैं बात करूं और क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आप लोगों को कितनी बार बोला, नोबेल प्राइज के बारे में जरूर याद रखिएगा। यहाँ पर नोबेल प्राइज एक ऐसा होता है कि आप लोगों को प्रीलिम्स में बोलता हूं कम से कम 2 साल के नोबेल प्राइज कवर करके जाओ। और यहाँ पर अगर बात करें मेंस में भी नोबेल प्राइज के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों को पूछ लिया गया। पीछे जाकर क्वेश्चन पूछा 2014 का, और किसके बारे में पूछा, यहाँ पर ये पूछा गया बेसिकली एलईडी के बारे में, लाइट एमिटिंग डायोड।
तो लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, तो इसके बारे में एक आप लोग का क्या इंपैक्ट पड़ता है ह्यूमन लाइफ पे। आप लोग बोलते हैं ना कि मैं बोलता हूं कि संडे को साइंस एंड टेक का द हिंदू का डिस्कशन आता है, उसमें मैक्सिमम क्या क्या डिस्कस करते हैं, अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा उसमें मैक्सिमम चीजें डिस्कस करते हैं कि जो कि अभी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, जो कि एक्सपेरिमेंटल तौर पर चल रही है। तो मैं आप लोगों को वो बोलता हूं कि वो चलो आप लोग एक बार वो कवर कर लो, पर लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपनी एनसीईआरटीज कवर करना आप लोग की। सबसे पहले एनसीईआरटी कवर करो और बाकी का जो आप लोग का जो भी साइंस और टेक का जो पोर्शन आता है, जो इंपॉर्टेंट होता है, आप लोगों को याद होगा कि वो मैं हमेशा कवर करता हूं जो शाम को 8:30 बजे वाली आप लोग की वीडियो आती है। अलग से उसमें टॉपिक देखने को मिलते हैं, डिफेंस के, साइंस और टेक के, सारी चीजें कवर करते हैं। अगर यहाँ पर संडे का हिंदू भी अगर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं आ रहा है, पर लेकिन उसमें जो शाम को वीडियो आती है उसमें सारे आप लोग की चीजें कवर की जाती है। तो वहां पर आप लोग देखते हैं, तो यहाँ पर नोबेल प्राइज के बारे में कुछ ऐसी चीजें, ये देखिए ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि सब एक तरीके से इसको अटेम्प्ट करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा ज्यादा 30 मार्क का यहाँ पर इसमें बहुत सारी कोई चीजें अटेम्प्ट कर लेगा, सबको जितना पता होगा नॉर्मल तरीके से। पर हाँ, अगर एलईडी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है और उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है ह्यूमन लाइफ पर, क्यों? क्योंकि उससे पहले हम लोग बल्ब यूज किया करते थे, तो बल्ब ने देखा कितनी सारी एनर्जी वेस्ट करता था और कितने लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डालता था, पर लेकिन जैसे ही एलईडी वगैरह यहाँ पर आई, तो एलईडी का जो यूज करते हुए आप लोगों ने देखा किस तरीके से हमारी जो ऑल ओवर वर्ल्ड में, इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोगों को यहाँ पर कई सारी चीजें देखने को मिलने लगी कि किस तरीके से एलईडी को लेकर चल रहे हैं। हमारी कंट्री में तो स्कीम भी आ गई कि लोगों को एलईडी जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके चलते हैं ये बल्ब वगैरह लोगों को प्रोवाइड कराने एलईडी वाले। तो इससे क्या होता है, एक तो एनर्जी को हम लोग सेव कर पा रहे हैं, ठीक है, इनका जो लाइफ स्पैन आप लोगों को देखने को मिलेगा एलईडी वगैरह का, वो भी आप लोगों को बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। एनर्जी कंजप्शन जो है बहुत कम आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये एक रिवोल्यूशनरी स्टेप बोला गया था जब यहाँ पर एलईडी आई। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है, बहुत सस्ती आप लोगों को देखने को मिल जाती है, आज के डेट में तो ज्यादा महंगी भी नहीं है। तो इसके चलते यहाँ पर जैसे जैसे चीजें बढ़ती हैं वैसे वैसे आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें और अच्छे लेवल पर होती हुई नजर आएंगी। तो कहीं ना कहीं एक रिवोल्यूशनाइज जो चीजें हुई, उसी के बाद में एलईडी के टीवी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इससे पहले आप लोगों को नॉर्मल टीवी आता था ना, कई बार मुझे अब भी याद है, एक टीवी था घर में, तो उसके बीचों बीच में एक लाइन आ जाती थी, ठीक है, तो ये बोला था कि उसकी जो ट्यूब है वो खराब हो गई है। ऐसे बीचों बीच में लाइन नहीं आ जाती, बिल्कुल सीधी लाइन खिंचकर आ जाती थी तो टीवी में दिक्कत हो गई, तो मैंने क्या हो गया, इसकी ट्यूब खराब हो रखी है। तो अब एलईडी आ जाती है, अब वो सारी दिक्कतें देखने को नहीं मिलती है। तो ये आप लोग को समझ सकते हैं यहाँ पर काफी इंपोर्टेंट है, और एनर्जी इफिशिएंसी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर इसके बारे में भी आप लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कुछ नहीं पता है कि कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मीडियम से आते हैं तो आप लोगों के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर कि हाँ, लाइट एमिटिंग डायोड के बारे में इवन इंटरव्यू भी क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर ये बन सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें होगी इसके बारे में, तो एक ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। आगे बात करें यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो अचीवमेंट इन इंडिया, आज के डेट में बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से। सबसे पहले तो मतलब पता होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी यानी कि बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी को मिक्स कर बायोटेक्नोलॉजी आप लोगों को देखने को मिलती है। और अगर आप लोगों से पूछ ले आज के डेट में कहां पर इसको यूज किया जा रहा है, तो इवन आप लोग अगर एग्रीकल्चर के बारे में भी आप लोगों को याद होगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ये बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो जीएम क्रॉप्स के बारे में हम लोग बात करते हैं ना आज के डेट में, कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, तो एग्रीकल्चर में इसका डायरेक्ट यूज आप लोगों को देखने को मिलेगा बायोटेक्नोलॉजी में। इसी के साथ में अगर बात करें बहुत सारी बीमारी को ठीक करने के लिए जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था, तो ये बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट है। जीन थेरेपी के बारे में बात कर लेते हैं कोई आप लोगों से, ये बायोटेक्नोलॉजी का ही पार्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। इवन एड्स को ठीक करने के लिए भी यहाँ पर जब बात करते हैं तो एलिसा जो ये पर्टिकुलर जो यूज किया जाता है यहाँ पर, कई सारे ऐसे तरीके हैं यहाँ पर। क्रिप्स जो केस 9 के बारे में आप लोगों से डिस्कस किया था। इसी के साथ में एनिमल को भी आज के में नहीं, कई सारे ऐसे हैं कि जो एनिमल की जो ब्रीड है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब आप लोगों को देखने को मिलेगा कई जगह आप लोग यहाँ पर इसके जो है इस्तेमाल नजर आ जाएंगे। हमारी कंट्री के अंदर भी काफी लार्ज स्केल पर इसका काम चलता है, खासकर जो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है वो इस फील्ड में काफी ज्यादा काम करती है। कई सारी यहाँ पर एक्टिविटी आप लोगों को देखने को मिलती है। तो बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा एरिया है जिसके बारे में आप लोग बहुत कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि पूरा बेस पूछ लिया गया यहाँ पर। कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि एक पर्टिकुलर एरिया में जाकर इन्होंने बातें पूछी है, ठीक है। तो यहाँ पर कहां से ओरिजिन होकर आता है, क्रॉपिंग में कैसे यूज करें, एनिमल के ऊपर कैसे यूज करें, ठीक है। इसी के साथ में आप लोग फिर एक अच्छी सी प्यारी सी समरी दे सकते हो उसके बारे में। तो ये भी यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में डिस्कस किए गए आप लोगों को क्वेश्चन यहाँ पर नजर आएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर आप लोगों से बातें की। यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों के सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बात कीजिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के बारे में जब एग्रीकल्चर का टॉपिक मैंने डिस्कस किया था तो उस टाइम पर बताया था कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अगर आज की डेट में आप लोग यूज करते हैं, कई सारे फायदे उसके आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं। आप लोगों को उदाहरण मैंने दिया था, याद होगा, गेहूं में सरसों डाल देते हैं, ठीक है। तो इसके साथ में आप लोगों को देखने को अलग अलग एरिया में अलग अलग खेती की जाती है, ठीक है। तो कई सारी मिक्स क्रॉप भी आप लोगों को देखने को मिलती है और डाइवर्स क्रॉप आप लोगों को नजर आएंगी। इससे क्या होगा कि हम लोग जो है एक तरीके से बैलेंस बना पाएंगे इकोलॉजी के अंदर में, ग्रोथ भी अच्छा आप लोगों को देखने को मिलता है। इसी के साथ में रिस्क जो है वो कम हो जाता है मोनोक्रॉपिंग का, कि इस एरिया में तो एक ही क्रॉप हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो कल को चलकर कोई ऐसी बीमारी लग जाती है किसी पर्टिकुलर एरिया में जो कि एक क्रॉप को बर्बाद करने वाली है, तो दूसरी क्रॉप जो है कम से कम वहां पर एक तरीके से सस्टेन कर जाए, तो वो चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसी के साथ में खासकर अगर बात करें तो अलग अलग तरीके से मैंने
बताया था कैसे कैसे यहाँ पर जो इस तरीके से नहीं खेती की जाती है उसमें क्या क्या आप लोगों को चीज देखने को मिलती है। तो यहाँ पर कई बार इंटरक्रॉपिंग के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताया था इसी के बारे में, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि ऐसा नहीं होगा कि आप लोग कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में कि हाँ ये तो पता ही नहीं था यार ये कहां से आ गया। तो ये रेगुलर आप लोग ऐसे आर्टिकल देखने को मिलते रहते हैं जिनके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग है। तो अभी कुछ दिनों पहले जब मैंने आप लोगों को बताया था एक लड़की थी वहां पर लैंड स्लाइड की वजह से नहीं वो पिक्चर उसने शॉट की थी ट्विटर का, मैंने आप लोगों को वो दिखाया था कि ये लड़की है इसको ये दिक्कतें देखने को मिलती है, ऊपर से ब्रिज टूट गया और उस लड़की की डेथ हो गई और टोटल 8 से 9 लोगों की उस टाइम पर जान गई थी। तो लैंड स्लाइड का पूरा टॉपिक उस टाइम पर मैंने आप लोगों से कवर किया था, ठीक है। अगर आप लोगों को याद आ रहा होगा किन किन एरिया में लैंड स्लाइड देखने को मिलती है, मैंने बताया था ना खासकर जैसे कि वेस्टर्न घाट वाला हो गया, हिमालयन रीजन हो गया, तो यहाँ पर आप लोगों को सारी चीजें देखने को मिलेगी। इसी के साथ में यहाँ पर किस तरीके से आज के दिन में भी हम लोग ये सारी चीजें होने के बावजूद भी हम लोग क्यों इसके ऊपर फोकस नहीं दे रहे हैं, तो यानी कि एक तरीके से डेवलपमेंट के ऊपर चले जा रहे हैं हम लोग फिर भी इसके ऊपर फोकस नहीं दे रहे हैं। तो सारी बातें मैंने आप लोगों से डिस्कस की थी, कई सारी पिक्चर्स भी मैंने आप लोगों को दिखाई थी। मैंने बोला था कि डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर आप लोगों को टॉपिक देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी जो एरिया है उनके बारे में आप लोग याद रखते हैं, कैसे कैसे लैंड स्लाइड होता है वो सारी पिक्चरें मुझे याद आ रही है और मैंने ये बताया था किन किन एरिया में ज्यादातर आप लोग को देखने को मिलता है। तो इसी के चलते मेंशन करना था क्या क्या यहाँ पर एक तरीके से नेशनल लैंडस्लाइड रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के बारे में कि कैसे कैसे इसको इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने डायरेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर, ये एक तरीके से सिक्योरिटी के अंदर पूरा एक आर्टिकल आप लोगों का था यहाँ पर, इसके तहत यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं आप लोगों के, जैसे मल्टी डायमेंशनल चैलेंज जो कि एक्सटर्नल जो स्टेट है और नॉन जो स्टेट एक्टर्स हैं उनके द्वारा जो यहाँ पर चैलेंज पहुंचाए जाते हैं। देखिए आज की डेट में अगर आप लोग बात करें बाहर से हम लोग को दिक्कत रहती है पाकिस्तान की साइड से, चाइना की साइड से, इंटरनल प्रॉब्लम आप लोग को देखने को मिलेगी जो नक्सलिज्म की साइड से। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो थ्रेट बाहर से साइड से भी रहती है और अंदर की साइड से भी रहते हैं, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर आप लोगों को यहाँ पर ये आर्टिकल लिखना था, क्योंकि नक्सल की वजह से बहुत सारे लोगों की हमारी जान जाती है, कंट्री के अंदर में बहुत सारी सिक्योरिटी फोर्सेज के जवानों की जान जाती है। तो उसके चलते आप लोग यहाँ पर देखते हैं 15 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर ये निकल कर आ रहा है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर एक जो क्वेश्चन है ये करना है बेसिकली टेररिज्म के पॉइंट ऑफ से। तो टेररिज्म में कितने सारे आज के दिन में टेररिस्ट ग्रुप आप लोगों को ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिलेंगे, ठीक है। कोई आप लोगों को दुनिया भर के तो अफगानिस्तान में आप लोगों को देखने को मिलते थे, ठीक है। इसी के साथ में पाकिस्तान की साइड से आप लोग देखने हैं। अब इसके साथ में अगर बात करें तो इसकी यहाँ पर ये नहीं लिखा है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टेररिज्म के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आप लोगों को यहाँ पर इंडिया के बारे में लिखना है। तो थोड़ा सा अपना व्यू यहाँ पर आप लोग ग्लोबल कर दीजिए। तो यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर में दुनिया भर के टेररिस्ट ग्रुप आप लोगों को देखने को मिलेंगे, बहुत सारी कंट्री के द्वारा उसके ऊपर काम भी किया गया। तो अगर आप लोग चाहें तो जैसे क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं कर रखा है कि इंडिया के बारे में आप लोगों को लिखना है यहाँ पर, ठीक है, कि कैसे इसको कर सकते हैं। तो ऑल ओवर वर्ल्ड के बारे में आप लोग यहाँ पर इसको ग्लोबल क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझिए यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो मुझे तो लगता नहीं यार कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा था जिसके बारे में आप लोग कुछ ओवरव्यू नहीं दिया हो, ठीक है। हाँ ये वाला बोल सकते हैं आप लोग, थोड़ा सा इसमें मेथोडोलॉजी के बारे में बात की जा रही है कि 2015 से पहले क्या थी उसके बाद में क्या थी, और ये थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग बोल सकते हो कि बजट के बारे में ये अलग से वीडियो थी। ज्यादातर आर्टिकल इतना उस तरीके से नहीं आप लोगों को डिफरेंस मतलब बोले उसके बारे में, पर लेकिन फिर भी ऐसा कुछ नहीं था जिसमें आप लोग बोले कि सर पता नहीं था, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि एडिटोरियल जो होते हैं वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और द हिंदू डिस्कशन जो होता है वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि लोग जो है सारे टॉपर जो है उसके बारे में आप लोगों से बातें करते हैं। फिर भी अगर कोई भी डाउट हो आप लोगों को इसके बारे में और जो भी आप लोग आगे तैयारी कर रहे हैं और किस तरीके से आप लोग चीजों को लेकर चलना चाह रहे हैं वो आप लोग जरूर करते रहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये जो पेपर है आप लोगों को जो मैं दिखा रहा हूँ इसकी पीडीएफ मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एसएलवी पीडीएफ जो टेलीग्राम है उस पर वहां पर प्रोवाइड करा रखी है सारी, तो आप लोग जाकर देख लीजिए। और भी बहुत सारे नोट्स वगैरह आप लोगों को यहाँ पर मिल जाते हैं। इसी के साथ में आंसर राइटिंग ग्रुप को आप लोग जरूर ज्वाइन करा कीजिए जहां पर आप लोग आंसर राइटिंग करते हैं, क्योंकि उसमें आप लोगों को डेली 2 क्वेश्चन में पोस्ट करता हूं। एक तो आप लोगों का प्रेजेंट क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये वीर तालियान के नाम से आंसर राइटिंग ग्रुप, ठीक है, इसको आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो बहुत सारे बच्चे रेगुलर यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, रेगुलर यहाँ पर आप लोगों को आंसर देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग उनके साथ में अपने भी आंसर रिव्यू कर सकते हैं। जीएस पेपर 2 की वीडियो बना चुका हूं, ठीक है, तो बचा हुआ भी अपलोड करूंगा, टेंशन मत लेना, जैसे जैसे टाइम मिलता रहेगा मुझे उनको अपलोड करता रहूंगा। तब तक ये देखिए, और लास्ट ईयर की भी मैंने अपलोड कर रखी है, लास्ट ईयर की भी आप लोग देख सकते हैं। तो अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करिए यार, बाकी जितना मेरे से होगा वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा ही चीजें। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को, अपनी सिस्टमेटिक वे में सिलेबस के साथ मैच करते हुए पढ़ाई को लेकर आगे बढ़ना है।